Hello and welcome दोस्तों. Today we will discuss about unit number 1 problem solving flowchart 1.16 means के ये आपका 16 flowchart है, 16वां आपका flowchart है. ठीक है, it is a very very important flowchart for SSC exams. अब देखिए ये आपका लॉन्ग क्वेश्चंस के तौर पर ये flowchart है. ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन. Draw a flowchart to display the larger one out of थ्री गिवन अनइक्वल नंबर्स कि आपका जो भी इन तीन आपने नंबर देने अनइक्वल वो अनइक्वल होने चाहिए, यूनिक होने चाहिए. मतलब कि सेपरेटली एक दूसरे से मिलते जुलते ना हो, इक्वल ना हो, यूनिक होने चाहिए. उनमें से लार्जर आपने क्या करना है, ढूंढना है. ठीक है, लार्जर आपने नंबर क्या करना है, ढूंढना है. तो आइए सोल्यूशन नंबर 1 है इसका फ्लो चार्ट बनाते हैं. ठीक है, फ्लो चार्ट क्या बनेगा, एज वी नो ऑलरेडी डिस्कस START स्टार्ट. यहां से हमने क्या करना है, फ्लो चार्ट को स्टार्ट करना है. ठीक है, उसके बाद हमने क्या करनी है, इनपुट्स देनी है. तो हमारी इनपुट क्या होगी, हमारी इनपुट क्या होगी, ए बी और सी. ये हमारी क्या होगी, तीन इनपुट्स होगी. ठीक है, हमने ये इनपुट्स देने. देन उसके बाद हमने क्या करना है कि लार्ज विच इज इक्वल टू ए, हमने क्या करना है, ये फार्मूला लगाना है. ठीक है, अब मैं कहता हूं इज बी इज ग्रेटर देन क्या है, लार्ज. ठीक है, बी इज ग्रेटर देन क्या है, लार्ज है. देन उसके बाद क्या करना है आपने, लार्ज विच इज इक्वल टू बी. अब मैं ये करता हूं कि यहां पे मैं क्या करता हूं, यहां पे ये स्टेटमेंट एक यस की एक कंडीशन लगा देता हूं, ये मेरा यस है. ठीक है, उसके बाद यहां पे मैं एक स्टेटमेंट लगा देता हूं नो की, यहां के. ठीक है, यहां पे ये मेरा नो है. मैं क्या करता हूं, मेरे पास थ्री क्या है, इनपुट्स हैं, थ्री नंबर्स है. मैं कहता हूं ए विच इज इक्वल टू 5, बी विच इज इक्वल टू 3, सी विच इज इक्वल टू 2. ये मेरे थ्री नंबर हैं, थ्री मेरी क्या है, इनपुट्स है. मैंने इनको डिफरेंट नंबर्स दे दिए. ठीक है, मैं कहता हूं लार्ज विच इज इक्वल टू ए, मेरा जो भी नंबर होगा लार्ज होगा वो ए के क्या होगा, इक्वल होगा. जो आपकी वैल्यू होगी वो क्या होगी, लार्ज में स्टोर होगी. ए की वैल्यू क्या होगी, लार्ज में स्टोर हो जाएगी. तो मैं कहता हूं बी इज ग्रेटर देन लार्ज. मैं कहता हूं कि ये मेरा जो बी है वो क्या है, ग्रेटर देन है लार्ज. क्या आप देखें, 3 जो है ना वो ग्रेटर देन है लार्ज से. इसमें क्या बनेगा आपका, ये देखो बी इज ग्रेटर देन लार्ज. लार्ज क्या है आपका, ए है. तो मतलब ये है कि 3 इज ग्रेटर देन 5. क्या ये देखें 3 इज ग्रेटर देन 5 है नहीं है. अगर 3 को मैं कोई और वैल्यू दे देता, इससे थोड़ी सी बड़ी वैल्यू दे देता, वो जो आपका फ्लो चार्ट है, आपकी जो कंडीशन है वो क्या हो जाती, ट्रू हो जाती. आपका जो फ्लो चार्ट है वो यस में हो जाता, आपका फ्लो कर जाता, एग्जीक्यूट हो जाता. अगर देखें इफ मैं कंडीशन लगाता हूं कि बी क्या है, बी जो है ना वो लार्ज से क्या है, छोटा है, तो मतलब ये हुआ कि आपको जो फ्लो चार्ट है, आपकी जो स्टेटमेंट है, कंडीशन है, वो नो की तरफ जाएगी. कहां जाएगी, नो की तरफ जाएगी. आइए एक और भी देखते हैं इसका. मैं कहता हूं कि इज सी इज ग्रेटर देन लार्ज, सी इज ग्रेटर देन लार्ज. अब क्या होगा भाई, लार्ज विच इज इक्वल टू सी, क्योंकि ये हमारा एक फार्मूला आता है, आज आ रहा है, क्योंकि हमने लार्ज को ए के बराबर पहले किया, फिर लार्ज को बी के बराबर किया, फिर लार्ज को सी के बराबर किया. तो मैंने ये कर दिया. अब यहां पे मैं एक यस की कंडीशन लगा देता हूं, ये कंडीशन है मेरी यस की. मैं कहता हूं कि अगर मैं सी को ऐसी वैल्यू दूं कि वो लार्ज से क्या हो जाए, बड़ा हो जाए, तो मेरा फ्लो चार्ट यहां से एग्जीक्यूट हो जाएगा. ठीक है, अगर ये देखें मैं एक और स्टेटमेंट लगाऊंगा यहां पे कि मेरा अगर सी जो है ना, क्या है सी, अब देखिए सी कहां पे है, ये ठहरा हुआ है सी. अब देखिए सी जो है ना ये 5 से क्या है, बड़ा है. तो सी इज ग्रेटर देन ए. तो सी की वैल्यू क्या है आपकी, 2 इज ग्रेटर देन 5. क्या ये मेरा एक बड़ा हो सकता है, 2 जो है ना मेरा 5 से क्या है, ग्रेटर है, बड़ा है, नो. तो आपकी जो कंडीशन होगी वो किस जानब जाएगी, नो की तरफ जाएगी. ठीक है, आपकी कंडीशंस क्या होगी, फॉल्स हो जाएगी. तो आपका फ्लो चार्ट क्या होगा, नो की तरफ एग्जीक्यूट कर जाएगा. देन उसके बाद आपने क्या करवाना है, प्रिंट. इन तीनों को क्या करवाना है, प्रिंट करवाना है भाई. प्रिंट लार्ज, प्रिंट
लार्ज। आपने जो भी आपका जो लार्जर नंबर बनेगा, लार्जर क्या होगा प्रिंट आपका 5, लार्ज क्या हो जाएगा 5 प्रिंट हो जाएगा। तो इसका आपने एंड कर देना है फ्लो चार्ट का, इस फ्लो चार्ट का क्या कर देना है, एंड कर देना। अगर इसके एक्सप्लेनेशन के बारे में आ जाएगा, एक्सप्लेनेशन आपने लिखनी है, तो कितने स्टेप है हमारे, 1 2 3 4 5 6 7 8 स्टेप्स है इसके भाई। पहले नंबर पे आपका क्या हुआ होगा, एक्सप्लेनेशन में कि इट शोज द स्टार्ट्स ऑफ द फ्लो चार्ट। दूसरे नंबर पे क्या होगा, इट शोज द इनपुट्स ए बी एंड सी। दूसरा स्टेप्स हो गया। तीसरा स्टेप्स आपका क्या होगा, इट कैलकुलेट्स द फार्मूला लार्ज विच इज इक्वल टू ए, ठीक है, लार्ज विच इज इक्वल टू बी, लार्ज विच इज इक्वल टू सी, ठीक है। चौथे नंबर पे क्या होगा, इट चेक्स द कंडीशन, इफ द कंडीशन इज ट्रू then the flow chart will goes the yes condition, ठीक है। if the condition will be false, the flow chart goes down the no conditions, ठीक है। ये चेक्स करेगा कंडीशंस को। इसका भी यही है, ये चेक करेगा कि लार्जर कौन सा है और ग्रेटर कौन सा है और स्मॉल कौन सा है, तो यही कंडीशन चेक करेगा। देन उसके बाद स्टेप नंबर 7 पे हम आ जाएंगे। स्टेप नंबर 7 पे हमारा क्या होगा, इट कैलकुलेट और प्रिंट्स इट shows the output on the display screen, print the large, ठीक है। तो ये आपका स्टेप नंबर 7 होगा। स्टेप नंबर 8 होगा, इट शोज द एंड ऑफ द फ्लो चार्ट, ठीक है। तो ये आपका एक फ्लो चार्ट हो गया पूरा मुकम्मल, ठीक है। लॉन्ग के तौर पे ये पूरा शॉर्ट फ्लो चार्ट आता है, तो आपने ये कर लेना है। अब भाई देखो, हम जो मेन बात है, आप देखो इसका एक और सोल्यूशन भी है, ये तो हम भूले जा रहे थे। अब मैं आपको बताता हूँ, ये दूसरे मेथड से भी इसको कर सकते हैं, ठीक है। ये वाला यही वाला क्वेश्चन, इसका सोल्यूशन नंबर 2 भी है। आप या तो इस मेथड से कर लें तो बेहतर है, ठीक है, वरना इस मेथड से कर लें वो भी क्या होगा, आपके लिए बेहतर ही साबित होगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं, इस फ्लो चार्ट को भी हम ड्रा करने की कोशिश करते हैं। स्टार्ट, START, स्टार्ट। हमने यहां से फ्लो चार्ट का कर लिया, स्टार्ट कर लिया। तो हमारी इनपुट्स क्या होंगी, वही होंगी हमारी इनपुट्स हमारी क्या होंगी, वही होंगी 3 A B C। ये हमारी तीनों क्या है, इनपुट्स है, ठीक है। अब मैं कहता हूं इज, ये मैं क्या लगा रहा हूं, कंडीशन लगा रहा हूं, इज ए इज ग्रेटर देन बी। मेरा क्या है, जो ए जो है ना वो क्या है, बी से क्या है, ग्रेटर देन। यहां पे मैं क्या लगा देता हूं, नो की कंडीशन लगा देता हूं, और यहां पे मैं क्या लगाता हूं, यस की कंडीशन लगा देता हूं, ठीक है। ये मेरी दो कंडीशंस हैं। अब मैं एक, ये तीनों मेरे वेरिएबल्स है ना, ए बी और सी। मैं ए को वैल्यू 6 दे देता हूं, बी को वैल्यू 5 दे देता हूं और सी को वैल्यू 3 दे देता हूं। मेरा ए जो है ना वो क्या है, ग्रेटर देन है बी से। मतलब यह है कि बी से वो मेरा ए क्या है, ग्रेटर देन है, ए ग्रेटर देन बी, यानी 6 इज ग्रेटर देन 5। क्या मेरा ये है, हाँ भाई है। देखिए ना, ये आपको नजर नहीं आ रहा। तो मेरी जो स्टेटमेंट होगी, मेरा जो फ्लो चार्ट होगा वो किस तरफ जाएगा, यस कंडीशन की तरफ जाएगा, ठीक है, ट्रू हो जाएगी मेरी स्टेटमेंट। अगर मैं कहता हूं कि यहां पे दूसरी मैं कंडीशन लगाता हूं, वो है मेरी के ए इज ग्रेटर देन सी। यहां पे मैं नो की कंडीशन लगा देता हूं, ठीक है, और यहां पे मैं लगा देता हूं यस की कंडीशन, ठीक है। तो देखिए फिर मैं क्या करवाऊंगा, प्रिंट ए इज ग्रेटर देन सी। मतलब है कि मैं ये क्या करवा दूंगा, प्रिंट करवा दूंगा, ठीक है, प्रिंट ए। अगर मेरा ये यस की तरफ जाएगा, अगर मेरा ये नो की तरफ जाएगा, तो मैं क्या करवाऊंगा, ये प्रिंट सी करवा दूंगा, ठीक है। नो की तरफ जाएगा तो मैं प्रिंट क्या करवा दूंगा, सी करवा दूंगा। अगर मेरा ये यस की तरफ जाएगा तो प्रिंट मैं ए करवा दूंगा, प्रिंट ए, ठीक है। तो इस तरह से ये हो जाएगा। इसके बाद अगर मैं देखता हूं इज, यहां पे मैं लगा देता हूं नो की कंडीशन और यहां पे लगा देता हूं मैं यस की कंडीशन, ठीक है। बी इज ग्रेटर देन सी, भाई हाँ, यहां पे अगर मेरा नो की तरफ जाएगा तो मैं करूंगा कि प्रिंट सी, ठीक है। ये मैं सी क्या करवा दूंगा, प्रिंट करवा दूंगा। अगर मेरा यस की तरफ जाएगा तो मैं करवाऊंगा प्रिंट बी, ठीक है। तो इन दोनों को साथ मिला के मैं इस फ्लो चार्ट का क्या करवा दूंगा, एंड करवा दूंगा। ये मेरा फ्लो चार्ट का एंड हो जाएगा, ठीक है। अब ये जो फ्लो चार्ट है, अब देखिए इसका ये प्रिंट सी कैसे करवाया आपने, प्रिंट ए कैसे करवाया, प्रिंट बी कैसे करवाया, प्रिंट सी कैसे करवाया, मैं आपको बताता हूं, ठीक है। तो ये कि ए इज ग्रेटर देन सी। देखिए ये जो ए की वैल्यू है आपकी 6 है। अब ए जो है ना वो ग्रेटर देन सी है, सी की वैल्यू क्या 3 है।
तो a इज ग्रेटर देन c, तो 6 इज ग्रेटर देन 3। क्या ये वाकई यह स्टेटमेंट आपकी ट्रू हो गई है? यस ट्रू है। तो आपका फ्लो चार्ट जो है ना वो किस जानब जाएगा? यस कंडीशन की तरफ जाएगा, तो प्रिंट ए हो जाएगा। अगर वो कहेगा कि ए इज लेस देन सी, ठीक है, अगर वो कंडीशन को चेक करेगा, वो कहेगा कि सी की वैल्यू अगर मैं चेंज कर देता हूं रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक, तो वो कहेगा सी को मैं कुछ और वैल्यू दे देता हूं, यहां पे मैं 8 दे देता हूं, तो वो तो ग्रेड 8 से ग्रेटर होगी, तो आपका जो फ्लो चार्ट है वो लो की तरफ जाएगा, प्रिंट सी हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से। अब इसके ब्रैकेट्स देखें, बी इज ग्रेटर देन सी, बी की वैल्यू क्या है? यहाँ पे 5 है, और मैं सी की वैल्यू वही दोबारा से दे देता हूँ 3, बी की वैल्यू क्या देता हूँ? 3 देता हूँ, तो 5 इज ग्रेटर देन 3, ये आपकी जो स्टेटमेंट है वो ट्रू हो जाएगी। 5 इज ग्रेटर देन 3, यानी ए बी इज ग्रेटर देन सी, ये मतलब ये कि मेरी वैल्यू क्या होगी? ट्रू हो गई। मेरी जो कंडीशन है वो ट्रू हो गई, तो आपको जो वो प्रिंट है वो बी करवा देगा। ठीक है, अगर ट्रू नहीं हुई, बी इज ग्रेटर देन सी है, वो ट्रू नहीं हुई, तो मेरी जो स्टेटमेंट होगी वो प्रिंट सी हो जाएगा, वो उस वैल्यू से क्या हो जाएगा? ग्रेटर हो जाएगा। ठीक है, तो आपका जो फ्लो चार्ट है वो कंडीशंस लो की तरफ क्या करेगा? फ्लो करेगा, जाएगा। ठीक है, तो ओवरऑल ये मेथड था। अगर इसका भी एक्सप्लेनेशन वो करने को कहें तो कितने स्टेप्स है इसमें? 1 2 3 4 स्टेप्स है इसमें। ठीक है, अब देखिए, इट शोज द एक्सप्लेनेशन के बारे में जाते हैं। इट शोज द स्टार्ट ऑफ द फ्लो चार्ट, स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2, इट शोज एंड इट इंडिकेट्स द इनपुट्स ए बी एंड सी। स्टेप नंबर 3 पे क्या होगा? इट चेक्स द कंडीशन, इफ द कंडीशन इज ट्रू then the flow chart will goes the true yes, if the condition is false then the flow chart goes the no condition। ठीक है, इसकी तरफ जाएगा, लेफ्ट राइट की तरफ जाएगा, अगर yes होगा तो वो लेफ्ट की तरफ जाएगा। ठीक है, तो ये प्रिंट करवाएगा, कंपैरिजन करवाएगा। ठीक है, अगर कंडीशन आपकी ट्रू होगी तो फ्लो चार्ट इस तरफ जाएगा, अगर कंडीशन आपकी फॉल्स हो जाएगी तो वो फ्लो चार्ट इस तरफ जाएगा। तो स्टेप नंबर आपका ये 4 होगा, इफ कंडीशन लगाएगा ये। ठीक है, इफ कंडीशन लगाए यस और नो की फॉर्म में। ठीक है, देन उसके बाद ये एंड ऑफ द फ्लो चार्ट। स्टेप नंबर 4 क्या होगा आपका? एंड ऑफ द फ्लो चार्ट, इट शोज द एंड ऑफ द फ्लो चार्ट्स। देखिए, ये आपको यकीनन नहीं आता होगा, यकीनन नहीं आता होगा, मैंने आपको करवाया भाई। यहां पे मैं ठहरा हूं, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया स्क्रीनशॉट। चले, अब देखिए भाई, ये दोनों फ्लो चार्ट्स जो थे वो बहुत ही इंपॉर्टेंट थे जो हमने किए हैं। यकीनन कह सकता हूं कि आपको समझ भी आ गया होगा। अगर आपको समझ आ गया दोस्तों, तो प्लीज इस वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करना ना भूलिएगा।